कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार। शब्द शब्द के भेद। महिला और कोयल। बच्चों, उपरोक्त शब्दों द्वारा आपने उसके अर्थ को समझा। यह अर्थ हमें शब्दों के कारण ज्ञात हुआ। अब शब्द के कारण हमें पता चला कि ये कौन है। अब इन ध्वनियों को पढ़िए। लाहिम कोई अर्थ नहीं है, यकोल कोई अर्थ नहीं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझा पाते हैं और उनकी बात को समझ पाते हैं। जो दूसरे के मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। जय ई व ए न ए जीवन, पे रे ए के और श ए काश। ये जो ए लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है कि ए जो स्वर है वो हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। वर्णों के मेल के से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। वर्ण के मेल से बनी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों के मेल से बना सार्थक शब्द समूह शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को 4 आधारों पर व्यक्त किया गया है। स्रोत के आधार पर कि वो कहाँ से आए हैं, अर्थ के आधार पर उनका अर्थ क्या है, रचना के आधार पर कैसे बने हैं और उनका प्रयोग क्या हो रहा है, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं स्रोत के आधार। हिंदी भाषा में शब्दों के स्रोत अथवा उत्पत्ति के माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अनेक भाषाएं रही हैं इसका माध्यम। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि, इन सब का जो समावेश है वो हिंदी भाषा में है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम में तत् माने जैसे थे उसके, सम माने समान अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं जो शब्द वो वैसे के वैसे ही यूज़ किए जाते हैं जो कि तो हिंदी में आ गए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में किया जा रहा है तो वे तत्सम शब्द हैं। जैसे जल, चंद्र, जल तत्सम है और आमतौर पर हम क्या कहते हैं, पानी। तो जल तत्सम है और पानी इसका तद्भव है। जल, चंद्र, दिवस, अश्रु, अग्नि, कर्ण, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, क्षेत्र, ये सब कहाँ से आए हैं, संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से ऐसे क्या ऐसे हिंदी में यूज हो गए तो ये तत्सम शब्द। तद्भव, तद मतलब तत् माने उससे, भव माने पैदा हुआ, उससे बना अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव लाकर बना वो कहलाता है तद्भव। अक्षी आँख, अर्ध आधा, अग्र आगे, कोकिल कोयल, घट घड़ा, काक कोआ, निंद्रा नींद, कूप कुआ, प्रहर पहर, कंकण कंगन, भिक्षा भीख, कर्म काम, मुख मुंह, नासिक नास नाक, लक्ष्य लाख, पाद पाँव, लोहो लोहा, पीत पीला, हरित हरा, मस्तक माथा, क्षेत्र क्षेत्र, वार्ता बात। तो ये सब चेंज हो गए। सूत्र सूत्र, वासर वार, देशज शब्द, देश प्लस जय अर्थात देश में जन्म। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आए वो देशज शब्द कहलाए। जैसे जूता, खाट, पगड़ी, झाड़ू, लोहा, खिड़की, लकड़ी, डिब्बा, पेट, खुरपी, झुग्गी। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए, जैसे कॉलेज बिल्कुल हिंदी की तरह यूज़ करते हैं हम। बॉल, कभी भी हम सोचते ही नहीं कि बॉल को हिंदी में क्या कहें, बॉली। मिनट, मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब इंग्लिश के ही हैं जो कि हमारी भाषा में हिंदी की तरह यूज़ हो रहे हैं। ट्रक, बस, स्कूटर, ड्राइवर, फ्रिज, टेलीविज़न, बैंक, नंबर, जज, कोर्ट आदि। अरबी और फारसी भाषा के शब्द, औरत, जहाज, इशारा, फौज, इलाज, नज़र, कानून, खत, आदमी, आसमान, कागज, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, मेज, बीमार, सब्जी, शरबत आदि। पुर्तगाली भाषा से जो आए हैं, अलमारी, आलपिन, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, कप्तान, गोभी, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी आदि। तुर्की भाषा, लोग, लाश, चम्मच, कारतूस, बंदूक, कैंची, कुली, कुर्ता, बीवी, चेचक, गलीचा आदि। चीनी भाषा से जो आए हैं, लीची, चाय, पटाखा, चीकू आदि। फ्रांस भाषा से कारतूस, काजू, कूपन आदि। संकर शब्द, जो शब्द विभिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे
भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजना, कमीशन। योजना हिंदी का है और कमीशन अंग्रेजी का है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है। तो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं ये, तो ये संकर शब्द। नुकसानदायक, नुकसान फारसी का है, दायक हिंदी का है। प्रतिदिन संस्कृत और दिन हिंदी। फलदार, फल हिंदी, दार फारसी। रिक्शा चालक, रिक्शा जापानी, चालक हिंदी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। टिकट घर अंग्रेजी और किससे, घर हिंदी का। तहसीलदार, तहसीलदार अरबी से आया है और दार फारसी से आया है। सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश से आया है, घर हिंदी से आया है। अब है अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे आसमान, पिताजी, ईश्वर, फल, सागर, पृथ्वी आदि। इनके बारे में हम शब्द भंडार के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे, मतलब जो पर्यायवाची वगैरह है ये हम शब्द भंडार वाले उसमें पढ़ेंगे पाठ में। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। एक अर्थ जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, अनेकार्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, चलो पढ़ लेते हैं इनके अर्थ में। एकार्थक शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, हाथी, गाय, सांप, घर, मित्र, घोड़ा। अनेकार्थी, जो शब्द विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे कल, कल पुर्जा, मशीन, पुर्जा, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन, चैन। ठाकुर, स्वामी, ईश्वर, देवता, क्षत्रिय। ठाकुर के कई अर्थ होते हैं। उत्तर, एक दिशा भी है उत्तर दिशा, और जवाब भी है, और उत्तर का मतलब बाद में भी होता है। आस्था, विश्वास, सहारा, आदर। श्रुत सम, जो शब्द सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, जैसे जरा, बुढ़ापा, और जरा, थोड़ा सा। अंक, गोद, अंग, शरीर का हिस्सा। दिन, दिवस, दीन, गरीब, मात्रा चेंज हो गई। रक्त, खून, रिक्त, खाली। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जहाँ जैसे जो देखने योग्य हो, दर्शनी। साथ चलने वाला, सहचर। जो पुरुष कविता लिखता हो, कवि। किसी से न डरे, निडर। फिर है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। अमृत, विष, स्वस्थ, अस्वस्थ, गुप्त, प्रकट, जीवन, मृत्यु, ग्रीष्म, श्रुत, हार, जीत। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, जैसे नदी, सरिता, तटनी, तरंगनी। निर्मल, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, पवित्र। चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। शत्रु, दुश्मन, बैरी, रिपु। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, चाय, वाय। तो पानी सार्थक, वानी निरर्थक, रोटी सार्थक, वोटी निरर्थक, चाय सार्थक, वाय निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जोग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। ये परंपरा से ही अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुस्तक, इसका कोई अलग वो नहीं है। नल, पानी, घर, रोटी, हाथ, घोड़ा, पैर। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। रसोई प्लस घर, रसोई घर। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। योग रूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है, जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर, लंबोदर, गणेश जी। दश आनंद, दश प्लस आनंद, 10 मुख वाला, रावण। जलज, जल प्लस जल, कमल। फिर है प्रयोग के आधार पर विकारी, अव्यय। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि विभिन्न परिस्थितियों का के अंतर्गत परिवर्तन आता है उन्हें विकारी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द है। संज्ञा कैसे, जैसे हम बात करें लड़का, अब बहुत सारे तो हो गए लड़के, ठीक है। मैं, एक हो गया, बहुत सारे हो गए तो हम हो गए, तो परिवर्तन आया ना। विशेषण, मैं अच्छी हूँ और मैं अपने भाई के लिए बोल रही हूँ वो अच्छा है, तो अच्छी का अच्छा हुआ। और क्रिया, तो इस जिनमें परिवर्तन आता है वो विकारी। जिन शब्दों से किसी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। अविकारी शब्द 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, जैसे हम कह रहे हैं जल्दी जल्दी जाओ, अब हम 10 को कह रहे हैं या 1 को कह रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाओ रहेगा। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विषय बोधक, हे, अरे, ये वाले शब्द जो होते हैं इनको हम शब्द भंडार वाले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे।
वर्णों के सार्थक मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है: स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, शुद्ध भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब सार्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई ही शब्द है। अनेक अर्थ प्रदान करने वाले अनेकार्थक। नुकसान किस भाषा का शब्द है? अरबी का। लीची चीनी। देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी भाषा में अनेक शब्द आए हैं। देशज। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। यौगिक और रूढ़, योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? संकर शब्द से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ अलग छांट कर लिखिए। जैसे गाय, रात, ये है रूढ़। तो इस तरह से इनको अलग अलग लिखना है। फिर प्रश्न उत्तर है। शब्दों के सामने लिखे हुए किस वर्ग के हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष। पाठ समाप्त हुआ।